हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। जैसे कि इस सीरीज़ में हम आपको पता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसके पहले हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था एंड हमने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी और साथ ही साथ उसके यूजेस डिस्कस करे थे। अब सेम टू सेम हम इस वीडियो में नॉन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन मेटल्स के कि नॉन मेटल्स होते क्या क्या है। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड। डायमंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन मेटल का। देन आता है हमारा कार्बन। कार्बन इज़ ऑल्सो एन गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। उसके बाद में फिर आता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एक्सेट्रा। तो ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे हमारे नॉन मेटल्स लिखे हुए हैं। साथ में उसके बाद में अगर हम बात करें अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स की, मतलब नॉन मेटल्स कैसे अकर करते हैं, हमको कैसे मिलते हैं, वो नेचर में कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं हमें, अगर हम उसकी बात करें तो सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा एंड सम आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये कभी कभी फ्री स्टेट्स में भी मिल जाते हैं और कभी कभी हमें कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा जो कि हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या कि वो अगर ऑक्सीजन के साथ मिलके कोई ऑक्साइड में मिले हमें या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिले, वैसे किसी के साथ में कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं। देन अगर हम अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन और जानते हैं। तो इन केमिस्ट्री अ नॉन मेटल और अ नॉन मेटल इज केमिकल एलिमेंट दैट मोस्टली लैक्स मेटेलिक एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। तो मतलब जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम नॉन मेटल बोल देते हैं। फिजिकली नॉन मेटल्स टेंड टू बी हाईली वोलेटाइल, मतलब इजीली वेपराइज्ड। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही अगर हमने उसे एयर में रख दिया तो वो उड़ जाएगा, जो उसकी उड़ने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर आप बात करें कपूर की, अगर हम उसे कपूर को थोड़े दिन तक के अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो आप देखेंगे कि वो वैनिश हो जाएगा, उसकी जो फ्यूम्स है वो एयर में डिसॉल्व हो जाती है और हमें वो सॉलिड नज़र नहीं आता। तो वो होता है वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब इजीली वो वेपराइज हो जाता है। हैव वेरी लो इलास्टिसिटी एंड आर गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कंडक्ट नहीं करने देते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर का अपोजिट वर्ड होता है इंसुलेटर, मतलब ये कंडक्ट नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ नॉन मेटल, ठीक है, और उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, जो उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही लो होती है। 17 एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स, मोस्ट आर गैसेस। मतलब जो 17 एलिमेंट्स है उनको हम जनरली नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस, मतलब नॉन मेटल जो होती है वो मोस्टली गैसेस होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। मतलब ये इतनी सारी जो गैसेस है ये सारी क्या है, ये सारी जो है हमारी एलिमेंट्स है जो ये नॉन मेटल्स को बिलोंग करते हैं। वन इज लिक्विड। अब लिक्विड कौन सा है, ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल का जो कि हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में और ये पेपर में भी हमसे पूछा जाता है। एंड अ फ्यू आर सॉलिड्स जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम एंड आयोडीन। और कुछ सॉलिड्स के फॉर्म में भी हमें मिलते हैं जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम एंड आयोडीन। अब इसके बाद में हम देखें एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का क्या यूज़ होता है, तो एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मेटल में हम एक एक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले हम ले रहे हैं सल्फर को। सल्फर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फरिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स एक्सेट्रा। अब सल्फर है तो हम सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं रिएक्शंस करवा के, और कुछ मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे लेबोरेटरी में बहुत काम आते हैं। तो इसीलिए सल्फर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स।
अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन एक दूसरा नॉन मेटल है और अब हम इसके यूजेस देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग बींग्स एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एक्सेट्रा। आपको पता ही है ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी कीमती है। ऑक्सीजन के कारण ही हम ज़िंदा रह सकते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और साथ ही साथ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के लिए भी ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल रोल प्ले करती है। देन हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। मतलब ये जो नाइट्रोजन गैस है इससे एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। और ये अमोनिया क्या करता है, ये फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन इनडायरेक्टली हम फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं हाइड्रोजन के कुछ एप्लीकेशंस। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। मतलब सेम चीज़, हाइड्रोजन भी हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ हो रहा है। देन उसके बाद में एज फ्यूल इन रॉकेट्स। मतलब आपने जब देखा होगा कि रॉकेट्स उड़ते हैं तो उसमें जो फ्यूल यूज़ होती है तो वो फ्यूल में क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस रहती है। वो फ्यूल में हाइड्रोजन गैस रहती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है एज फ्यूल्स इन रॉकेट्स फॉर वेल्डिंग एक्सेट्रा। मतलब वेल्डिंग पर्पजेस के लिए भी हाइड्रोजन यूज़ होता है। देन यहाँ पे क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन छुप गया है पर यहाँ पे हम क्लोरीन के यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्लोरीन इज़ यूज टू किल जर्म्स इन वाटर। आपने देखा होगा यूजुअली स्विमिंग पूल्स में उसको साफ़ करने के लिए हम क्लोरीन डाल देते हैं। तो वो क्लोरीन क्यों डालते हैं, ताकि जो जर्म्स है वाटर में वो किल हो जाए एंड वाटर इज़ सेफ फॉर अस टू स्विम। देन हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन इज़ यूज एन टिंचर आयोडीन। मतलब ये जो है आयोडीन, इसको हम एज टिंचर आयोडीन यूज़ करते हैं। तो अब आपको यहाँ तक के आई होप नॉन मेटल्स के बारे में भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो हमने मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में अभी तक के डिस्कस करी। अब इसके आगे जो चैप्टर हम बढ़ाएंगे हम और डिटेल में बातें करेंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को अभी तक के अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आपने सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।